अब जब मिले ना तो उसने अब कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। अब जो लोकल जो होती है ना, जो गुंडे टाइप के होते हैं, हर एक नगर में बैड कैरेक्टर होते ही है, सबको पता, उनको सबको पकड़ लिया। अब सबको पकड़ा, उनकी होने लगी खूब मार पिटाई कि भाई तुम बताओ। अब वो कहे हम है ही नहीं तो हम कहाँ से अब जब भूमिया को ये पता चला कि मेरी ही वजह से बेचारे निर्दोष पीड़े जा रहे हैं, तो ये तो मेरे ऊपर एक तरीके से पाप चढ़ेगा, ये भी गरीबों का तो शोषण है ना, फालतू में मेरी वजह से मारे जा रहे हैं। तो उसने कहा जो हो सो हो, राजा के दरबार में वो पेश हो गया कि ऐसा है राजा जी, चोरी तो मैंने ही की थी। तो कहते चोरी तो तूने की थी, लेकिन तू मुझे ये बता कि ये चोरी करके तू सामान लेकर क्यों नहीं गया? कहते क्योंकि आपका नमक खा लिया था। तो कहते नमक खा लिया तो क्या हुआ, जो ले जा सकता था? कहते नहीं, मैंने मेरे गुरु को वचन दे दिया था कि जिसके घर का नमक मैंने खाया है उसका मैं सामान चोरी नहीं कर सकता हूँ। कहते ऐसा तेरा कौन सा गुरु है, और तू भी इतने वचन का पक्का, वरना तो लालच कितना बड़ा होता है, आदमी छोड़ देता है। तो उसने कहा मेरा गुरु जो है वहाँ डेरे पे है, बाबा नानक है वो। कहते मुझे वहाँ पर लेके चलो। और कहते हैं कि वहाँ पर वो राजा खुद जाता है, बाबा जी से मिलता है, और फिर वो ये कहता है कि भूमिया तो बहुत, राजा बाबा जी बहुत खुश हुए कि तू चोरी चाहे तू तेरी आदत थी, लेकिन तू गुरु के वचन का पक्का रहा, तो इसीलिए आज तेरे को मेरे को तुझ पे गर्व होता है। और वो राजा भी इतना प्रसन्न हुआ। कहते हैं उस भूमिया को बाद में छोड़ो, भागवत में आता है जीव जब गर्भ में था तब कितने वो बोल देकर आया कि प्रभु मुझे एक बार तो बाहर बस दे, मैं तेरा भजन करूंगा, दिन रात समृद्ध करूंगा। लेकिन भजन करने के नाम पर तूने झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, साम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे मन में राम। ये भजन है, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, नाम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। कभी क्या कहता है, माया में तू उलझा उलझा कर कर धूलि उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा कर कर धूलि उड़ाए, अब कर राजू मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, अब कर भारी जब माया साथ छुड़ाए, तो बीता दौड़ धूप में ढल ना जाए शाम रे, तो बीता दौड़ धूप में ढल ना जाए शाम रे, नाम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो बोलो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। कभी कहता है बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या खोया क्या पाया, देर नहीं है अब भी बंदे ले ले उसका नाम रे, देर नहीं है अब भी बंदे ले ले उसका नाम रे, नाम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जितनी भी हमारी पूर्व कछु प्रथम वासना रही, उसका जो एक सर्कल है, उस सर्कल को तोड़ना पड़ता है। कई बार हम ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि हमारे को, हमसे तो होता नहीं है भाई, यही लोग कर सकते हैं। नहीं, परमात्मा ने यहाँ पे सबको ये व्यवस्था देकर भेजा है कि हर कोई अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। मुक्ति से
कहते हैं। मुक्ति शरीर की होती है? नहीं, मुक्ति तो शरीर की नहीं होती, क्योंकि शरीर तो एक कलेवर बताया और वो यही पर ही चल जाता है। मुक्ति आत्मा की होती है? नहीं, मुक्ति आत्मा की भी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप में शुद्ध बुद्ध और सच्चिदानंद है। मुक्ति किसकी है? जब हमारा मन और हमारी बुद्धि समाप्त हो जाए, जब मेरा मैं बना, क्योंकि हमने शरीर बदला, लेकिन ये जो यात्रा में हमारा वही चलता चला जा रहा है। हमारे यहाँ जीवन में भजन करने का, सत्संग करने का सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हे परमात्मा हमें शुद्ध और बुद्ध कर दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि शुद्ध हमें सिद्ध भी नहीं चाहिए। सिद्ध होने से भी फिर माया में फंसने का असर, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध माया में फंसे हैं, लेकिन जो शुद्ध होता चला जाएगा, जो पवित्र होता चला जाएगा, उसको मुक्ति तो उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। मनु जी ने कोई न विषय विराग भवन बसत वह चौथपन, वैराग आया नहीं था उनको, वो मजबूरी में निकले थे, दुख लग गया था इसलिए कि बरबस निकल गए, लेकिन वासना वहां पे भी रही। भगवान ने मांगा नहीं, भगवान के दर्शन सिर्फ मांगे थे, पुत्र की उनकी कोई कामना नहीं थी, लेकिन पीछे की भीतर की वासना ही पुत्र के लिए उनका एक मांगा, भगवान ने उसको पूरा भी किया। परमात्मा पूरा करता है जो जो मांगता है, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। हम मांगते क्या है, ये बहुत बड़ी पहली बात तो मांगो ही मत, क्योंकि कलप तरु के नीचे हम जो बैठे हैं ना, तो कुछ भी मांगेंगे ना, तो हमें नहीं पता हम क्या, हमने टॉफी मांगी है और वो परमात्मा पता नहीं हमें क्या देने वाला, तो चॉकलेट देने वाला था, टॉफी मांग ली तुमने डब्बा देने वाला, हमें नहीं पता। इसीलिए राजी हैं हम उसी में जिसने जय वेद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जीवन में एक मंत्र होना चाहिए हमारा, प्रभु जो आपको पसंद हो, हमें नहीं मालूम है, बस एक ही बात है, प्रभु आपका मैं नाम ना भूलूं। हे नाथ सुखदास जी थे, उन्होंने वहां दरवाजे पे ही, और उन्होंने कहा था कि अपने घर में लगा के रख लो, हे नाथ मैं तुमको नहीं भूलूं, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कृष्ण को, राम को याद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, और उसको भुला देना ही सबसे बड़ा पाप है, और कोई पुण्य पाप नहीं। परमात्मा को भुला देना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जैसे ही परमात्मा ध्यान नहीं होता तो हम पाप में लग जाते हैं। और आप ये देखो पाप क्यों होते हैं, जब ये हम समझ लेते हैं कि हम और कोई हमें देख ही नहीं रहा, जब हर समय ये जाने कि परमात्मा मेरे साथ खड़ा है, तो व्यक्ति कुछ गलत काम नहीं कर पाएगा। और आपको याद रख लेना बिल्कुल 33.3, 33.3, 33.3 99.9% के कर्मों का हिसाब हमें मिलना ही। बहुत सारे लोग, मैं बताऊं, ये भ्रांतियां बनी हुई हैं कि आप एक बार ये दान कर दो तो आपको सारे आपके अपराध माफ हो जाएंगे। भ्रांतियां हैं। प्रारब्ध के हमारे कर्म किए हुए हमें उसको चुकाना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए कर्म करते समय बहुत सावधानी हमें रखनी ही चाहिए। हम लोगों ने देखा कैसे मां शतरूपा ने जब मांगा है तो कितने विवेक से मांगा है, और प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और अपनी ही तरफ से और बढ़कर उनको दिया। फिर हमने ये भी देखा कि फिर मनु जी ने भी दोबारा से प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार और उनसे मांग लिया कि प्रभु जैसे पिता की पुत्र में आसक्ति होती है, प्रेम होता है, ऐसा ही मुझे आपके प्रति प्रेम हो। देखो, आसक्ति और कामना वो होती है जो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई है उसकी कामना होती है। हमारे घर में गाड़ी आ जाए, हमारे घर में हमारा बच्चा ये पढ़ जाए, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है वो कामना कहलाती है। लेकिन आसक्ति क्या है, जो हमारे पास है और जो हमारे पास नहीं है, उन दोनों में ही जब हमारी वृत्ति बनी रहे वो आसक्ति है। मेरा बच्चा है, मेरी उसमें आसक्ति है, मेरे पास धन है, बल है, परिवार है, अच्छा सब कुछ है, वो आसक्ति है हमारी, जो आसक्ति है।
लेकिन उसके साथ ही हमारी कामना भी बनी रहती है कि ये सब अच्छा बना रहे। तो आसक्ति और कामना में फर्क होता है। यहाँ पर मनुष्य रूपा जी ने परमात्मा को पुत्र रूप में मांगा भी है, और मांगने के बाद उसमें ये कहा कि मनु जी ने कहा कि मेरा ऐसा ही आप में प्रेम बना रहे, जैसा कि सात्विक आसक्ति है, सात्विक कामना है कि जैसे एक पिता के अपने पुत्र के प्रति होती है। भगवान ने कहा ठीक है, एवं अस्तु, मैं आऊंगा। और फिर उसके बाद कहते हैं गोस्वामी जी, भगवान राम ने उनको बोला कि असबर मांगी चरण गनी रहेयूं, एवं अस्तु करुणानिधि कहेयूं। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। अच्छा, अभी ये भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं और भगवान से ही वार्तालाप है। भगवान के आसपास कौन है? अभी ना मनुष्य रूपा जी को कोई भी ध्यान नहीं है, सिर्फ प्रभु पे ही उनका ध्यान है। और फिर भगवान कहते हैं हो अवध भुआर तब मैं हो तुम्हारा सो, कि आप बिल्कुल निश्चित रहें, मैं आपका ही पुत्र बनकर आऊंगा जब आप अवध के राजा होंगे। अवध भुआर, वहां पर जब वंदना होती है बालकांड में, गोस्वामी जी कहते हैं कि यही है मनु जी जिन्होंने दशरथ के रूप में वहां पर जन्म लिया है। और वह वंदना में कहते हैं कि इतना प्रेम है कि अपने शरीर को भी तिनके की तरह उन्होंने त्याग दिया जब राम से उनका विरह हुआ। और फिर क्या कहते हैं कि अब उनको लगा मनु जी को कि पता नहीं, अब इन्होंने कह तो दिया कि मैं आऊंगा, लेकिन कब आएंगे? और यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि तुम जाओ अब स्वर्ग में अपना इंद्र के पास सुरपति राजधानी में बैठ, पता लगा हम तो वहीं पर ही रहते कितना समय। तो अपने आप ही प्रभु बिना कहे उनको उनका समाधान क्या करते हैं, इच्छा मय नर पेश संवारे, ओ यहु प्रकट निकेत तुम्हारे। मैं अपने आप ही इच्छा निर्मित करके मनुष्य रूप में आपके यहाँ पर घर में प्रकट होगा, आप निश्चित रहो। भगवान शिव पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। अब ये कथा इसलिए सुनानी पड़ी, पार्वती जी को सती जब थी तो भगवान शंकर ने उस समय ये समाधान दिया था, मुनि सित जोगी धीर संकट विमल मन जेहि ध्यावहि, विमल मन जेहि ध्यावहि। आप दोहा नंबर 51 निकालें इसका, बालकांड का, उसमें आ रहा है। और वो प्रश्न वो वहां पर आप भी इसका पाठ करें तो भगवान शंकर ने जिस समय मां सती वहां जा रही है तो भगवान के लिए उन्होंने बोला कि भगवान कौन है, मुनि धीर जोगी से विमल मन जेहि ध्यावहि, विमल मन जेहि ध्यावहि, रहि नेति निगम पुराणे आगम जासु कीरति गावहि, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापते ब्रह्म भुवन निकाये पति माया धनी, अवतरेयु अपने भगत हित, निज गात्र निते रघुकुल मणि, निज गात्र निते रघुकुल मणि। भगवान शंकर ने सती को उस समय कहा था कि ये सती, तुम इनकी लीला को देखकर संदेह मत करो, ये कौन है? सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाये पति माया धनी, ये माया के पति हैं और ये ब्रह्म है। अवतरेयु अपने भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए ये अवतरित होते हैं। और वैसे कौन है? निज तंत्र नित रघुकुल, अपनी इच्छा से ये जाते हैं, ये कहीं ये नहीं कि कोई प्रतंत्रता है, उनकी अपनी इच्छा है। और यहाँ पे भी वही कह रहे, इच्छा मय नरवेश संवारे। और मैं आपको बताऊं
जो राम जन्म के 5 कारण हेतु बताए गए हैं, इसमें मानस के आधार पे इसमें मनुष्य रूपा जी के लिए ही प्रभु ने यहाँ पर अवतार लिया है, क्योंकि वहां कह रहे ना अपने भगत के हित के लिए। तो यहाँ भक्त कौन है? मनुष्य रूपा ही तो है, बाकी 4 में तो श्राप का ही कारण बना है, लेकिन भक्त के लिए ही अवतरित हुए। क्षामय नरवेश समारे कोई भी प्रकट दिखेगा तुम्हारे, मैं आपके यहाँ पर प्रकट होऊंगा और अंसन सहित देह धरि दाता करिहूं चरित भगत सुख दाता। और अपने आप से प्रभु इतने कृपाल हैं, वो कहते हैं तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। यहाँ पर परमात्मा को तुम परमात्मा के निमित्त कुछ भी अर्पित करोगे तो वो 10 गुना बढ़ा के देता है। यहाँ जितनी तपस्या करी है ना मनुष्य रूपा ने, प्रभु ने उनको भर भर के इतने वरदान दिए हैं कि उनसे संभाला नहीं जा रहा। वो कह रहे तुमने अकेला मुझे क्यों मांगा है, मैं तो अपने अंशों के सहित आपके यहाँ आऊंगा और खूब चरित्र करेंगे, आप खूब प्रसन्न होना। और जो चरित्र होंगे वो कैसे होंगे कि भक्तों को सुख देने वाले। क्यों? यह चरित्र जिकावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। ये चरित्र को जो सुनेगा गाएगा उसको इस संसार में भवभूप या भवसागर का डर नहीं लगेगा। यही बात कि करिहूं चरित भगत सुख दाता, भक्तों को सुख देने वाला होता है। अब भक्तों को तो सुख देगा नहीं, उनको तो वहां पर भी लगेगा कि ये क्या है। रावण को तो सुख नहीं मिला ना, राम के चरित्र सुन के भी शुभ और सारंग ने सुंदरकांड में पूरे राम का चरित्र सुनाया है, कथा सुनाई है कि हमने ऐसा देखा वैसा देखा, और तो भी वो अभिमानी रावण। अब रावण में देखो आप क्या है, रावण में आसक्ति पूरी है, हर चीज की आसक्ति है, रावण में कामना पूरी है, रावण में अपहरण वृत्ति बहुत है, रावण में मोह बहुत है, रावण में अभिमान बहुत है। हम सब भी अपने अपने अंतःस्थलों में देख ले कि हमें में भी अगर हमारे भीतर भी है तो हम मान ले कि हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं रावणी वृत्ति बढ़ती हुई चीज के लिए अगर हमारे भीतर भी ईर्ष्यावृत्ति रहती है कि हाय वो ऐसा बन गया, और उसको करने के लिए हम कोटि कोटि कपट कहानियां षड्यंत्र रचते हैं, तो आगे समझने किसी को कहने का काम नहीं, अभी भी मंत्रावृत्ति हम में है। शूर्पणखा, जब हम दूसरों की इच्छा कोई अच्छी, वहां उसके अच्छी भली उनकी गृहस्थी दिख रही है, जयंत भी ऐसे ही है, अच्छा भला अपना परिवार उनका दोनों बैठे हैं चित्रकूट में, और उसके बाद जाकर वहां पर चंचू पाठ करना है। किसी का अच्छा भला दाम्पत्य जीवन चल रहा हो, अच्छा भला परिवार चल रहा हो, वहां जाकर कुछ ऐसी बातें, तो हमारे भीतर अभी भी वो काक वृत्ति है। ये वृत्तियां जो है ना, ये हमारे को बांधे बैठी है और हम उसी माया चक्र में फंसे हुए। जब तक इस माया चक्र को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम उस भूमि की तरह बाहर नहीं निकल कर आ पाएंगे। ये चक्र किसको तोड़ना है? ये चक्र हमें स्वयं ही तोड़ना पड़ेगा। अपने मन की तो मैं ही जानू ना, अपने मन की मैं जानू, तुम्हारे मन की राम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, सिमरू में प्रभु का नाम। जान ले कि भीतर हमारे अगर ये वृत्तियां हैं, लेकिन ये भी पक्का है ये गुण साधन दे नहीं। इसीलिए प्रभु की चरणों में पड़े रहो कि तेरी बनत बनत बन जाए, हरि से लागे रहो रे भाई, प्रभु से लागे रहो रे भाई। हम साधन हैं, हम एक ही नौका के यात्री हैं। कल किसी ने बोला था कि अरे हम पल्ला पकड़कर चल पड़ेंगे और वहां पर हमारा हो जाएगा। नहीं नहीं, अपने पैरों से ही कि भाई हमें मुंबई जाना है तो कोई हमें कंधे पे चढ़ा के ले जाए तो कितनों को कंधे पे चढ़ा के जाया जाएगा। जाना तो अपने ही पैरों से होगा, यात्रा तो अपने ही पैरों से करनी पड़ेगी। जब हमें उस परमात्मा के पास जाना है परलोक की यात्रा के लिए, तो अपने ही
साधनों के उपयोग से, अपने ही जो हमारे कर्म हैं उन्हीं के बल पे ही तो हमें यात्रा करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी से चेत जाएं, क्या कहते हैं, बीती गई विसार दे आगे की सुधि दे। बहुत बहुत हमें सावधानी की, हमारा एक एक पल बहुत बहुत कीमती है। और ये भी पक्का है कि जो उस प्रभु से मांगेंगे वो हमें देगा ही देगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने इतनी उन पे अपार कृपा करी है कि कहते कि मैं आऊंगा, अपने अंशों के सहित आऊंगा, और चरित्र वहां जो होंगे तो क्या होगा, जे सोने सागर नरे बड़े भागी, भगत हरि ममता मन त्यागी। अब यहाँ पे बोला है जे सुनी, क्या सुनी, चरित्र, जे सुनी सादर नर बड़ भागी। बस श्रोता के लिए यही एक चीज बताई है कि जो सुनेगा, यहाँ बोलने वाले की बात नहीं है, बोलने वाला भी सुन ही रहा होता है, हाँ, वो भी खुद श्रोता ही होता है। तो जो सुनेगा, तो पहली बात है बस एक ही है कि इसको सादर सुने। क्योंकि सती ने जब कथा कुंभज के यहाँ सुनी थी तो सादर नहीं सुनी थी। उस समय वो अभिमान लेके बैठी थी कि ये क्या कुंभज, ये खड़े से उत्पन्न हुआ, ये मेरा ही है और मेरे पति ने तो खुद ये राम कथा रची है, ये क्या हमें कथा सुनाएगा। बस वो स्वामी जी ने वहीं से ही उसको श्रोता की श्रेणी से निकाल दिया। श्रोता के लिए सिर्फ ये कहा कि जैसे भी है सादर, कई बार कहने वाला पीछे रह जाता है, सुनने वाला कहाँ पहुंच जाता है। वो स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि सादर जो सुनता है वो बहुत बड़ भागी है। तो इतना तो हमें मान लेना चाहिए कि शास्त्र की दृष्टि से आज हम प्रभु के चरित्र सुन रहे हैं तो बड़ भागी तो है, बड़ भागी तो है ही हम, सही परमात्मा ने हम पे कृपा करी है। इतने यहाँ अब श्रीनगर में आके सोचो कितने लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, उनमें से कुछ चंद लोगों को प्रभु ने इस लायक समझा, इतनी अनुकूलता दी, इनको सिलेक्ट किया, इतने लोग सेलेक्ट किया। ये हमारा बड़ भागी बना है और इसका हमें गौरव होना ही चाहिए कि प्रभु हरि तुम बहुत दयालु, कभी खुद का शरीर अच्छा नहीं है, कभी परिवार में कोई परिस्थिति आ गई, व्यक्ति नहीं आ सकता, लेकिन वो चरित्र हमसे सुनवा रहे हैं, अपना यहाँ बिठा रहे हैं, ये भी उनकी बहुत कृपा है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। तो इतना तो समझ लो कि हम सब उसकी छतरी में, कृष्ण कन्हैया गिरिधर राम ने जो पर्वत उठाया था, हम सब उस पर्वत की छत्र छाया में बैठे हैं और इसका आनंद होना ही चाहिए कि हे प्रभु तूने मुझे सेलेक्ट किया है, तूने मुझे उस लायक बनाया है, तो मैं भी अब मेरी ये कोशिश होगी कि मैं भी तेरे कहे जो वचन है उनको अपने जीवन में प्रामाणिकता से पालन करूं। क्योंकि कहीं दागे न लग जाए, जब उसने हमें अपना बनाया है तो हमें भी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भी उसकी उस मर्यादा का पालन करें। जैसे प्रभु में शील है, हमारे जीवन में भी शील आना चाहिए। जैसे प्रभु ने अपने माता पिता के लिए, इवन को माता के लिए भी, अपने भाई बंधुओं के लिए भी जो स्नेह रखा है, ऐसा स्नेह भाव हमारे जीवन में भी आना चाहिए। जब उन्होंने हम कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जब मेरे राम ऐसा बोलते हैं तो मेरे राम ने अगर ऐसा बोला है तो मुझे भी अपना आचरण ऐसा ही धीरे धीरे बनाना चाहिए कि मुझे भी समस्त चराचर जगत स्वामी का ही रूप दिखे और कुछ ना कर पाए। तो हमारे राम ने मानस में जो कहा है अपने मुखारबिंद से कम उसी का ही हम प्रामाणिक पालन कर लें तो हम सही मायने में उसके वो बन पाएंगे कि शरणागत की हाँ सही मायने में ये बालक भी। देखो एक पिता है, अगर पिता घर के अंदर बच्चे को कहता है कि बेटा पानी लेकर आओ, तो बच्चा पानी तो लाएगा और उसको कहे कि मैं आपकी आरती उतारता हूँ, जोत जलाता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ,
पिता को पानी की ज्यादा जरूरत है या आरती की ज्यादा जरूरत है? बच्चा अगर अपने माता पिता का कहना मानता है तो बालक वो ज्यादा पसंद किया जाएगा, ना कि जो उनकी पूजा आरती करे। पूजा आरती का भी अपना महत्व है, लेकिन उतना ही महत्व जो वो पिता कह रहा है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या सब माम प्रिय सब माम उपजाए, सब मेरे ही उपजाए हैं और सब मेरे ही प्रिय हैं। सब नर कराही परस्पर प्रीति। अब वो तो चाहते हैं सब आपस में प्रीति करें, लेकिन हम आपस में भेदभाव और वैमनस्य अगर फैला रहे हैं तो हम जो भी हो, लेकिन राम के चरणों के हम उपासक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ये कहते हैं कि जो सुनता है, सादर सुनता है, वो नर बड़ भागी है और भावतारी आई ममता मत त्यागी। और उसमें भव तर जाएगा। कैसे? ममता मद को त्याग कर। और ये त्यागनी नहीं पड़ती हैं, अपने आप ही धीरे धीरे कब गायब हो जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। किसी ने बोला कि एक लकीर थी, बोले इसको छोटी करना है, तो बोले इसके सामने ये संसार हमें बड़ा लगता है, लेकिन इस संसार को अगर हमें नगण्य और शून्य बनाना है तो उसके सामने परमात्मा को रख दो। परमात्मा अपने आप ही इस संसार को शून्य हमारे लिए कर दे। हमने हमारे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है? और सबसे प्रायोरिटी तो पहले यही होनी चाहिए कि अपना मन शुद्ध हो जाए। जब मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अपने आप सद्विचार भीतर आते चले जाएंगे। कितना ही हम किसी सत्संग में जाएं, किसी भी जगह जाएं, कुछ भी पढ़ें, किसी के साथ भी वार्तालाप करें, अंततः अगर भीतर ज्ञान और वैराग्य का बीज नहीं पनपा, भीतर मन की थोड़ी शुद्धि नहीं हुई, तो ये समझ लो सब किया सुना सब बराबर ही है। ये कुंजल स्नान माना जाएगा, क्योंकि मन तो साफ ही नहीं हुआ। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना। शास्त्र कहता है मुकुर क्या है? मन रूपी दर्पण। ये मन रूपी दर्पण अगर मैला पड़ा हुआ है, और कैसे साफ होगा? वो स्वामी जी उत्तरकांड में इसका उपाय बताते हैं। प्रेम भगति जग बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाए। मल कभी भी भीतर का जाएगा। देखो पानी में भी आता है कि आप रोज नहाते हो, रोज नहाते हैं तो ये रोज नहा के हमारा शरीर साफ हो गया, कपड़े बदल लिए, लेकिन जो जन्म जन्म की वासना लेकर ये मन कलुषित अंदर बैठा है, वो उसका क्या होगा? उसको हम कैसे साफ करें? क्योंकि परमात्मा हमारे शरीर को नहीं देखता, परमात्मा तो हमारे भीतर में रहे हमारे मन को देखता है, जो बिल्कुल काला और कलूटा पड़ा हुआ है। उस काले कलूटे दिल को उज्जवल बनाने के लिए, क्योंकि भगवान स्वयं ही तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। कोशिश सत्संग करते करते धीरे धीरे ये हो कि हमारे मन रूपी मैल जो दर्पण है उसमें मैल न जाए। मन को हम खुद देखें। किसी के प्रति अभी भी सत्संग करके हमारे मन में निंदा के विचार आते हैं, कलुषित विचार आते हैं, किसी की देखते हुए हमारी को ईर्ष्या होती है, ये सब मन के अंदर, और सबको सब पता होगा, ये समझाने का काम नहीं। तो समझ लो कि पहले तो 33.3% वो पाप तो हमारा इकट्ठा हो ही रहा है, और दूसरा परमात्मा की वो जो डायरी है उस डायरी से भी नंबर हमारा कट रहा है। अब हम घाटे का सौदा कर रहे हैं या फायदे का, ये तो आप खुद ही सब समझ जाएंगे। ये हमें हमारा खुद का चिंतन हमें चाहिए। जब तक हम स्वयं के लिए अपना चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्मा कहते गुरु ब्रह्मा जैसा भी मिल जाए वो भी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि हमें स्वयं का कल्याण खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि भव से तर जाएगा जो चरित्र को सुनेगा और सादर सुनेगा। अब ये सब भगवान की तो ये सब पूरे हो गए जब पूरा वरदान वगैरह, तो एकदम मनु जी की और शत्रुपा जी की दृष्टि अब बढ़ी कि साथ में कौन है, और साथ में ये भी लगा कि भगवान तो आ जाएंगे और अंश के साथ आ रहे हैं।
पूछे बताया उन्होंने, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सौ अवतारी मोरी है माया। हे मनु जी, ये आदि शक्ति जो है ना, जिससे समस्त जग उपजता है, ये जो मेरी माया है, ये भी साथ आएगी। मैंने ये दुल्हन भी शादी कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब रेडीमेड काम है, सब रेडीमेड है। और ये हमारे लिए बहुत संबल है, एक बार परमात्मा के चरणों में शरणागति दे दो, वो सब काम वो ही कर देता है, हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। नरसिंह का भात देख लो, जीवन इतने इतने चरित्र भक्तों के पड़े हैं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही परमात्मा करता है। कर्म करावे आपे आप, मानुष के कछु नाही। तो यहाँ पर आदिशक्ति का इंट्रोडक्शन भी दे दिया माँ जानकी का, कि ये भी मेरे साथ ही आएंगी। और पूर्व में आश तुम्हारा, सत्य सत्य मन सत्य तुम्हारा, कि आपकी जितनी अभिलाषाएं हैं ना, वो सब मैं पूरी करूंगा। और ये बात बिल्कुल सही है, हमारा जो भी सात्विक मनोरथ होगा, परमात्मा उसको देर सवेर पूरा करते ही हैं। लेकिन जो हमारी अनर्गल इच्छाएं हैं सांसारिक तौर पे, उसमें परमात्मा को कोई वो नहीं है कि वो पक्का पूरा करे ही करे, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं। लेकिन सात्विक इच्छा, परमात्मा को प्राप्त करने से संबंधित जो इच्छाएं हैं, परमात्मा उसको पूरा करते ही हैं। और यहाँ 3 बार सत्य सत्य कहकर भगवान ने उसको पक्का कर दिया। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि 3 बार किसी बात को बोल दिया जाए तो पत्थर की लकीर हो जाती है। भगवान ने यहाँ पर मनु और शत्रुपा के मन में रहे जितने संशय थे, उनको समाप्त करते हुए कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा है, ये मनु जी आपकी जितनी मन की अभिलाषाएं हैं, जो आपने कह दी या नहीं कही, उनको सबको मैं पूरा करूंगा, ऐसा मेरा प्रण है। और पुण्य पुण्य से करी कृपा निदाना, अंतर्धान भये भगवाना। और ऐसे कहते कहते कृपा निधान, प्रभु अंतर्धान हो गए। कृपा निधान इसलिए कहा कि ये गुण साधन दे नहीं, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये मनुष्य रूपा जैसे है, जो कृपा उनपे बरसी है। ताम पाति उरधरी भगत कृपाला, तेरी आश्रम दिवसे कछुआला। और ऐसे दो दंपति, दोनों मनुष्य रूपा भगवान, जो कृपालु भगवान है, उनको अपने हृदय में धारण करके नैमिषारण्य में अपने आश्रम में कुछ समय उन्होंने निवास किया है। और समाये पाई तनु तजिया नियासा, चारि दीने अमरावती वासा। कुछ काल उन्होंने वहां पर रहे हैं और समय पाकर अब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर उन्होंने अमरावती में इंद्रलोक में, स्वर्ग में वहां पर अपना इतिहास पुनीत कथी उमहि कही विश्व। भगवान शंकर ने उमा को ये इतिहास, पुनीत इतिहास कहा। भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म के लिए, 5 पारायण 5वां विषय। यहाँ पर ये जो 14 हेतु है भगवान राम के जन्म का, यहाँ संपूर्ण होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, ये मैंने आपको बताया। अब जो अगला इतिहास है, भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी सुनो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब अगला जो जन्म का आखिरी और अंतिम जो 5वां कारण है, वो भगवान के राम का जन्म का। अब आप वो सुनो, वो प्रताप भानु का प्रसंग है। और हम जैसे कलियुगी जीवों के लिए ये प्रताप भानु की कथा ये बहुत सामयिक है, और इसको भी सुनना बहुत, जिसका सुंदर और अच्छा विवेचन कल आप पंडित जी के मुखारबिंद से करें। सो हरे रामा रामा राम